आज हम करने जा रहे हैं कलाम माइनर टेस्ट फॉर पेपर का एनालिसिस। इसमें आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, चुनाव चिन्ह आवंटन तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल की मान्यता देने का कार्य कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय नहीं करता है, राष्ट्रपति नहीं करता है, संसद नहीं करती, कौन करता है? राष्ट्रीय चुनाव आयोग करता है। राष्ट्रीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। 6 जनवरी 1950 को हुई थी। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है राजीव कुमार। अध्यक्ष राजीव कुमार है। टोटल सदस्य कितने होते हैं? 3 होते हैं। टोटल सदस्य होते हैं 3। ठीक है। वर्तमान राष्ट्रीय पार्टी कितनी है? राष्ट्रीय पार्टियां 6। राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं वर्तमान में वो कितनी है? 6। नवीनतम राष्ट्रीय पार्टी कौन सी है? नवीनतम जो राष्ट्रीय पार्टी है अपनी राष्ट्रीय पार्टी वो बनी थी अपनी 10 अप्रैल 2023 को। आम आदमी पार्टी। आप ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या शामिल है? लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों वैध मतों में कम से कम 6% सीटें प्राप्त होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की न्यूनतम 2% सीटें प्राप्त होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की कम से कम 15 सीटें प्राप्त करें। 15 सीटें नहीं, कितनी सीटें प्राप्त करें? 3 सीटें। तो आपके ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतीक आदेश 1968 किस पैरा के तहत आरक्षित प्रतीकों का आवंटन करता है? आरक्षित प्रतीकों का आवंटन होता है पैरा 10A के अनुसार। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। पैरा 10A में क्या है? सामान्य प्रतीक चिन्हों का आवंटन। सामान्य प्रतीक चिन्हों का आवंटन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों की स्थापना के बारे में असम्मिलित कथन युग्मक नेशनल पीपल्स पार्टी की स्थापना हुई थी 2013 में। सही है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1998 में, ममता बनर्जी है। और नेशनल पीपल पार्टी के अध्यक्ष है कौंडलो संगमा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 2023 में नहीं हुई। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की, जिसकी स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 2018 को। कब हुई थी? 29 अप्रैल 2018 को। इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? हनुमान बेनीवाल साहब। हनुमान बेनीवाल नागौर के सांसद है वर्तमान में। ठीक है। और आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में थी, जिसके अरविंद केजरीवाल थे अध्यक्ष। कौन थे? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केवल राष्ट्रीय दल वाले राज्यों में से नहीं है? ये उत्तर प्रदेश नहीं है अपना। कौन सा? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। राष्ट्रीय दल दिया हुआ है और प्रतीक यूनाइटेड पीपल्स पार्टी, जो अपनी यूनाइटेड पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी, इसका प्रतीक चिन्ह है ट्रैक्टर चलाता हुआ किसान। ट्रैक्टर चलाता हुआ किसान। इंडियन नेशनल लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल, इसका प्रतीक चिन्ह है चश्मा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रतीक चिन्ह है अपना तीर कमान। और चौथा नागा पीपुल्स फ्रंट का प्रतीक चिन्ह है मुर्गा। पीपुल्स फ्रंट का प्रतीक चिन्ह क्या है? मुर्गा। ठीक है। तो देखो, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी का हो गया ट्रैक्टर चलाता हुआ किसान, ऑप्शन नंबर 3। 3 किस में आ रहा है? 1 में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। इंडियन लोकदल का हो गया अपना चश्मा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो गया तीर कमान। और नागा पीपुल्स फ्रंट का हो गया मुर्गा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है अपना,
निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर भारत का पहला राजनीतिक दल, पूर्वोत्तर भारत का पहला राजनीतिक दल जिसने 7 जून 2019 को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त की, यह था नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी, नेशनल पीपल पार्टी, इसका नाम है एनपीपी, नेशनल पीपल पार्टी, जिसके अध्यक्ष वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके, वर्तमान में अध्यक्ष है कॉनरेड संगमा, कौन है, कॉनरेड संगमा, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे, संस्थापक थे इसके पी ए संगमा, इनके पिताजी थे कॉनरेड संगमा के, और इसकी स्थापना हुई थी 6 जनवरी 2013 को, और इसका प्रतीक चिन्ह है किताब, इसका जो प्रतीक चिन्ह है वह है किताब। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्तमान में भारतीय निर्वाचन आयोग से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल पूछा है वो पूछा 6, कितने 6, देखो 6 कौन कौन से, पहला देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना हुई थी 1885 में। दूसरा है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जिसकी स्थापना हुई थी 1980 में। तीसरा था कम्युनिस्ट पार्टी माकपा, ये इम्पोर्टेंट भी, वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष थे उनका वो हो गया देहांत, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। चौथी हो गई अपनी बहुजन समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव वाली, मुलायम सिंह ने की थी इसकी स्थापना 1984 में। पांचवी हो गई अपनी नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी, इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। और छठी आम आदमी पार्टी आप, इसकी स्थापना हुई थी 2012 में, ठीक है। ये आपके वर्तमान 6 राजनीतिक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है, समग्र मानवतावाद, क्या है, समग्र मानवतावाद। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 10 है 18वीं लोकसभा में राजनीतिक दलों को प्राप्त सीटों के संदर्भ में असंगत युग्म का चयन कीजिए, असंगत युग्म का चयन करना है हमें। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को 29 सीटें मिली थी, सही है। भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली थी। द्रविड़ कन्नडम पार्टी को 16 सीटें नहीं मिली थी। जो द्रविड़ मुनेत्र कन्नडम पार्टी है तेलंगाना की, इसको 22 सीटें मिली थी, कितनी 22 सीटें मिली थी, तेलंगाना नहीं थोड़ी तमिलनाडु की 22 सीटें। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 1 सीटें मिली थी नागौर से। तो आपका ऑप्शन नंबर असंगत युग्म को छानिए, ऑप्शन नंबर 3 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 11 है गुट निरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। इस आंदोलन का प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में होता, सही है। अप्रैल 1955 में बांडुंग सम्मेलन में इस आंदोलन की पृष्ठभूमि रची गई थी। तो इसका 1952 सम्मेलन में पृष्ठभूमि रची गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 सही है। देखो प्रथम जो सम्मेलन होता है बेलग्रेड, प्रथम सम्मेलन हुआ था 1961 में, कहाँ, बेलग्रेड में, ठीक है। भारत में कौन सा सम्मेलन हुआ था, भारत में हुआ था 7वां सम्मेलन, भारत में इसका 7वां सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था, 1983 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, पीएम कौन था उस टाइम, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, ठीक है। 1955 में जो सम्मेलन हुआ था बांडुंग, बांडुंग कहाँ है, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया, ठीक है। गुटनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग 1954 में संयुक्त राष्ट्र में सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, यूएनओ में 1954 में गुटनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये पूछा हुआ क्वेश्चन आपके। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 है
निम्नलिखित में से अफ्रीकी एशियाई देशों के बांडून सम्मेलन के प्रमुख प्रारूपकार थे। जो दे कर्नल गमाल अब्देल नासिर, सुकर्नो, मार्शल टिटो, क्वामे नक्रुमा, चारों थे। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जो नासिर मोदी थे, ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? मिस्र के राष्ट्रपति, मिस्र के राष्ट्रपति थे। सुकर्नो कहाँ के राष्ट्रपति थे? इंडोनेशिया के। कहाँ के थे? इंडोनेशिया के। मार्शल टिटो कहाँ के राष्ट्रपति थे? यूगोस्लोवाकिया के, यूगोस्लोविया के। ठीक है, प्रेसिडेंट। क्वामे नक्रुमा घाना के राष्ट्रपति थे। कहाँ के राष्ट्रपति थे? घाना के राष्ट्रपति थे, घाना के प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका? प्रथम गुट निरपेक्ष युद्ध समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? जो अजरबैजान में किया गया था। कब किया गया था? 2022 में, 2022 में किया गया था। ठीक है, अब देखो अजरबैजान है ना, अजरबैजान में जो 18 सम्मेलन, गुट निरपेक्ष का कौन सा सम्मेलन हुआ था? 18वां सम्मेलन हुआ था। गुट निरपेक्ष का 18वां सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था ये? 2019 के अंदर हुआ था। जो अजरबैजान में कहाँ हुआ था? बाकू में। आपका पूछा अब 23 में और हो गया नया। इसका प्रतिनिधित्व भारत की ओर से किसने किया था? इसमें प्रतिनिधित्व भारतीय ओर की किया था। उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू। कौन थे? वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू। ठीक है, वर्तमान में इसमें सदस्य कितने हो गए? गुट निरपेक्ष में 120 सदस्य हैं, जिसमें 2000 जो अजरबैजान और जो फिजी है वो 2011 में सम्मिलित हुए थे। अजरबैजान और फिजी। ठीक है, ये देखो अब इसका क्रम पूछते हैं 16, 17, 18, तो वो और बता देता हूँ। देखो 16वां था 13 गुट निरपेक्ष सम्मेलन का 16वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? 16वां सम्मेलन हुआ था 2012 में 13 में। ठीक है, 17वां सम्मेलन हुआ था 2016 में। कहाँ? वेनेजुएला में। 18वां सम्मेलन हुआ था, अभी बताया मैंने, 2019 में। कहाँ? अजरबैजान, बाकू में। ठीक है, और 19वां सम्मेलन हो गया वर्तमान में 2024 में। कहाँ हुआ था? कंपाल, युगांडा में। कहाँ हुआ था? कंपाल, युगांडा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है अपना? लुक ईस्ट पॉलिसी के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो ये लुक ईस्ट पॉलिसी है जो भारत ने कब अपनाई थी? 1992 में अपनाई थी, 1992 में। पी नरसिम्हा राव को इस पॉलिसी का श्रेय जाता है। 1992 में पी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। इस पॉलिसी के कारण भारत के आसियान संबंधों का विस्तार हुआ। वर्ष 2009 में भारत आसियान शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। यह आपका सत्य कथन 3 हो गया। वर्ष 2009 में नहीं हुई थी, इसकी शुरुआत हो गई थी 1992 में। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में पूर्व की ओर देखो नीति का नाम मतलब एक्ट ईस्ट नीति कर दिया गया। यह भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर असत्य कथन पूछा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, देखो आसियान और भारत है ना, आसियान शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई थी 1992 में। की शुरुआत हुई थी कब? 1992 के अंदर हुई थी। और इसी 1992 में भारत को किसका दर्जा दिया गया था? वार्ताकार का दर्जा, वार्ताकार का दर्जा दिया गया था। फिर 1996 में भारत को पूर्ण वार्ताकार का दर्जा दिया गया। आसियान देशों द्वारा इसका दर्जा दिया गया, पूर्ण वार्ताकार का दर्जा दिया गया। ठीक है, फिर 2008 में, 2008 में है ना, 2001 में आसियान प्लस भारत का दर्जा दे दिया गया। आसियान प्लस 1 का दर्जा मिला भारत को। और 2009 में भारत आसियान के बीच मुक्त व्यापार समझौता हो गया। जो 2009 है
इसमें भारत प्लस आसियान है, इसके बीच क्या हुआ, मुक्त व्यापार समझौता, मुक्त व्यापार समझौता, जिसे किसके नाम से जानते हैं, बाफ्टा के नाम से जानते हैं, BAFTA, बाफ्टा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है अपना, इंडिया आउट अभियान निम्न में से किस देश से संबंधित है। जो इंडिया आउट अभियान है वो किस देश से संबंधित है, मालदीव में चला था बाहर थोड़े दिन पहले। क्वेश्चन नंबर अभी बांग्लादेश में भी चला था। फिर क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, निम्नलिखित में से ऑनलाइन भुगतान की भारतीय यूपीआई सेवा का अपनाने वाली देशों का सही युग्म है। तो भारतीय यूपीआई सेवा है उसको किस देशों ने अपना लिया है, जिसमें भारत की यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हो, भारत का रुपया वहाँ पर चलेगा, भूटान और श्रीलंका में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है अपना, भारत में से निम्न में से किस समूह का सदस्य नहीं। देखो ऑस्ट्रेलिया समूह है, इसका भारत सदस्य बना था 2008 के अंदर। ठीक है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का भारत सदस्य नहीं है, क्योंकि एनटीपीटी पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया अभी तक, तो इसलिए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य नहीं है। वह न्यूक्लियर जैसे परमाणु वगैरह को सप्लाई नहीं कर सकता, वैसे परमाणु प्रसार संधि अपने सिलेबस में नहीं है। फिर भी क्वेश्चन दिया है तो कुछ याद होना ही चाहिए आपको। आंशिक परीक्षण प्रतिबंध की संधि, जो आंशिक परीक्षण प्रतिबंध की संधि है वो हुई थी 1963 में, और इसका शॉर्ट नाम से जानते हैं PTBT। वासनियर व्यवस्था, इसकी भारत सदस्य बना था 8 दिसंबर 2017 को। कब बना था, 8 दिसंबर 2017 को। और भारत कौन से सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की थी, 42वें सदस्य के रूप में। ठीक है। और 1 जनवरी 2013 को प्लेनेटरी की अध्यक्षता की थी, जो 1 जनवरी 2023 को प्लेनेटरी की अध्यक्षता किसने की थी, भारत ने की थी। जो वासनियर व्यवस्था है ना, इसके अंदर होता है प्लेनेटरी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, भारत ने की थी। याद लाइक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म को छांटी। असम्मिलित युग्म को हमें छांटना है। यूएसए की राजकीय यात्रा करने वाले एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति डॉ. एस. राधाकृष्णन थे। यूएसए की राजकीय यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, राजकीय यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। तो आप अगर ऐसा तो सम्मिलित युग्म तो ये हो गया कि प्रथम चाइनीज राष्ट्रपति जिसने भारत की आधिकारिक यात्रा थी, जियांग जेमिन। प्रथम रूसी राष्ट्रपति जिसने सोवियत और बोरिस येल्त्सिन संघ के विघटन के बाद भारत की यात्रा की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 18वें शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर 2023 को की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। इस सम्मेलन में अफ्रीकन संघ को G20 का सदस्य बनाया गया। तो इसका आंसर हो जाए, तीन सही है, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय विदेश नीति का शिल्पकार कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है। इसका जो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये प्रथम विदेश मंत्री थे। सबसे लंबे विदेश मंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है, जवाहरलाल नेहरू प्रथम विदेश मंत्री थे। इन्होंने गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत दिया, गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत, ये भी पूछते हैं कथन में। गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत था इनका, पंचशील सिद्धांत। पंचशील सिद्धांत चाइना के साथ कब हुआ था, पंचशील सिद्धांत हुआ था 29 अप्रैल 1954 को, 29 अप्रैल 1954 को। तीसरे विश्व युद्ध का नेतृत्व, तीसरे विश्व का नेतृत्व साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद, नस्लवाद और सैन्यवाद का विरोध किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने का विरोध। और
और इनका एक लक्ष्य और था यूएन को ताकतवर बनाना, ताकतवर बनाना। इन्हीं चीज़ों के कारण जवाहरलाल को क्या कहा जाता है, भारतीय विदेश नीति का शिल्पकार। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 21 है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य रूप भारत का कार्यकाल 16 वर्ष रहा। भारत को वर्तमान में तक सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 8 बार चुना गया, 6 बार नहीं चुना गया, कितनी बार चुना गया, 8 बार चुना गया। तो आपका सत्य कथन केवल एक ही हो जाएगा। एक बार के लिए अस्थायी सदस्य कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष का होता है। तो 8 बार चुना गया तो भारत का कार्यकाल कितना हो गया, 16 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में संयुक्त राष्ट्र महासचिव जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, वो नहीं किया गया अपने बान की मून को। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2018 में टिकाऊ विकास लक्ष्य अपनाया गया था। तो टिकाऊ विकास लक्ष्य है 2018 में नहीं अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, 2015 में। यहाँ लिख देता हूँ, कब अपनाया गया था, 2015 के लगाया। 2015 में डेट भी पूछे तो कब, 25 सितंबर को, 25 सितंबर 2015 को। इसमें कितने लक्ष्य रखे गए थे, 17 लक्ष्य रखे गए थे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में पहली बार एकल देश दक्षिण सहयोग पहल जून 2017 में भारत संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी कोष के माध्यम से शुरू की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है अपना, 2021-22 में यूएनएससी के कार्यकाल के लिए भारत का प्राथमिक उद्देश्य एक सुधारित बहुपक्षीय प्रणाली के लिए अभिविन्यास लागू करना था, जिसका नाम दिया गया था नॉर्मस। क्या नाम दिया गया था, नॉर्मस। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रह चुके हैं। जगजीवन राम भी रह चुके हैं, सर अतुल चटर्जी भी रह सकते हैं, नरेंद्र सिंह भी रह चुके हैं, रविंदर वर्मा भी रह चुके हैं। तो उपरोक्त सभी, तो नरेंद्र सिंह थे, इनका संबंध था बांसवाड़ा से, बांसवाड़ा राजस्थान से, हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या अपना, क्वेश्चन नंबर 26 थे निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। असम्मिलित युग्म की पहचान करनी है हमें। रुचिरा कंपोज यूएनओ में भारत की स्थायी प्रतिनिधित्व है वर्तमान में, सही है। विजय लक्ष्मी पंडित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की प्रथम भारतीय अध्यक्ष, यह गलत हो गया, यह विजय लक्ष्मी पंडित थी। विजय लक्ष्मी पंडित थी, ये संयुक्त राष्ट्र की प्रथम अध्यक्ष थी, महिला अध्यक्ष, यूएन की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कब बनी थी ये भी पूछा हुआ है। अध्यक्ष बनी थी ये 1953 के अंदर। ठीक है, 8वें सत्र की, कौन सत्र की, 8वें सत्र की ये अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, BN राव यूएन में भारत के प्रथम स्थायी प्रतिनिधि थे। चेमनर रजनीनाथ गारे खान कोसोक के सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के अध्यक्ष। ठीक है, तो आपका ऑप्शन असम्मिलित युग्म पूछा था, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो गया। जो संयुक्त राष्ट्रीय न्यायालय है के प्रथम भारतीय अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश थे नरेंद्र सिंह। कौन थे, नरेंद्र सिंह। ठीक है, कौन थे, नरेंद्र सिंह थे। और वर्तमान में कौन है, दलवीर भंडारी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, वर्तमान में अध्यक्ष है दलवीर भंडारी है भारत की ओर से। उनका दूसरा कार्यकाल है, लगातार रहने वाले एकमात्र है ये दलवीर भंडारी। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 है संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन से अध्याय में शांति के उल्लंघन और आक्रामकता संबंधी कार्यों की कार्रवाई का उल्लेख किया गया है। वह किया गया है आपका अध्याय 7 के अंदर। ठीक है, अध्याय 4 देखो, अध्याय 4 है ना, अध्याय 4 में क्या है, जो अध्याय 4 में क्या है, अध्याय 4 में संयुक्त महासभा से जुड़े प्रावधान। जो संयुक्त महासभा है से जुड़े
प्रावधान है। ठीक है। और अध्याय 6 में क्या है, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। ठीक है। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न व्यक्तियों पर विचार कीजिए। शांति रक्षा अभियान का संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में उल्लेख है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के तौर पर विवादों की समाधान एवं शांति की स्थापना के लिए यूएनओ की सबसे अभिनव पहल इसका शांति रक्षा अभियान है। तो इसका ऑप्शन तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर में उल्लेख नहीं है, तो ऑप्शन नंबर केवल 2 ही सही है। तो ऑप्शन क्या जाएगा आपका 2। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, कागो में यूएन पीस कीपिंग मिशन में सम्मिलित भारत के कैप्टन जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, वो थे अपने गुरबचन सिंह सलरिया। कौन थे? गुरबचन सिंह सलरिया। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद सुधार के लिए बनाए गए समूह 4 का सदस्य नहीं है? इटली नहीं है। कौन नहीं है? इटली नहीं है, जर्मनी है, जापान है, ब्राज़ील है और भारत है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न व्यक्तियों पर विचार करें। अपर नाइल क्षेत्र दक्षिण सूडान में भारतीय दल को शांति स्थापना के लिए यूएन मेडल ऑफ ऑनर मिला। सही है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में महिला दल तैनात करने वाला विश्व का पहला देश है। ये भी सही। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है अपना, यूएन में भारत के प्रथम पीस कीपिंग अभियान की अध्यक्षता किसने की थी? यूएन है, इसमें भारत की प्रथम कीपिंग अभियान की अध्यक्षता किसने की थी? के.एस. थिमैया। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, सॉरी 53 है, 33। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है के रूप में मनाया जाता है 29 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 मई को। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है अपना, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की थी 1927 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, असम्मिलित युगों को छांटें। हिंदू मजदूर संघ, इसकी समाजवादी पार्टी है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नहीं। भारतीय मजदूर संघ, भाजपा का है ये श्रमिक संघ। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन संघ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी। ठीक है। तो आपको असम्मिलित छाड़ना था तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, इस किस राजनीतिक दल का है मजदूर संघ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। वर्तमान में इसके मल्लिकार्जुन खड़गे हैं अध्यक्ष। और जो स्थापना हुई थी इसकी, किसकी? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसकी बता रहा हूँ, इसकी स्थापना हुई थी 3 मई 1947 को। सबसे पुराना मजदूर संघ है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36। दबाव समूह के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। दबाव समूह उसके संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है हमें। इनकी स्वरूप संगठित या असंगठित होता है। ये संगठित भी होता है, असंगठित भी होता है। इनका उद्देश्य एवं सदस्यता सीमित होता है, सीमित नहीं होता, व्यापक होता है। तो असत्य कथन तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। ये पूंजीवादी राष्ट्रों लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में फलते फूलते हैं, इसलिए वे सरकार पर दबाव डालते हैं। यस भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में असमुदायात्मक दबाव समूह नहीं है? रणवीर सिन्हा। कौन सा नहीं है? रणवीर सिन्हा। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है अपना, ये लो ये आ गया। भारत का पहला श्रमिक संघ अभी बताया था आपका, कौन सा है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। ऑप्शन नंबर 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये मजदूर दल है। इसकी स्थापना 3 मई 1947 को हुई थी। 3 मई
1947 को भी बताया मैंने, सबसे पुराना मजदूर संघ है और इसमें शायद 25 मिलियन ऐसे लोग काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए एंड नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो, ऑल इंडिया किसान सभा, कृषक समुदाय और पार्टी कौन सी है? ऑल इंडिया किसान सभा। इसकी पार्टी अपनी कम्युनिस्ट पार्टी। हिंद किसान पंचायत, इसकी स्थापना समाजवादी, यूपी में चलता है, समाजवादी पार्टी। यूनाइटेड किसान सभा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्स पार्टी। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से समुदायात्मक शब्द दबाव समूह में शामिल नहीं है। ये बताया हमें। दो ऑप्शन नंबर 4, एग्लो इंडियन एसोसिएशन नहीं है। कौन सा नहीं है? एग्लो इंडियन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है अपना? तो इनकी व्याख्या करने के लिए कुछ है ही नहीं तो क्या करें। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी ऑफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स। साइकोलॉजी क्वेश्चन आगे। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह कथन किसका है? फिल्मोदय का। किसका है? फिल्मोदय का। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 देखो, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान बनाने वाले विचारकों का सही समूह है। जो मनोविज्ञान है अपना, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान बनाने वाले विचारों का सही समूह कौन सा है? तो इसका देखो कौन सा है? अरस्तु है, एक मिनट, ये तो अरस्तु महोदय है, प्लेटो महोदय है, डेकार्टे महोदय है। ठीक है, तो ए सी डी ऑप्शन नंबर 3 में है। पंपोलॉजी है, ये किस विज्ञान के प्रणेता है? मन के विज्ञान के। मन का विज्ञान, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है? पंपोलॉजी साहब ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? विलियम मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान कैसा है? विलियम मैकडूगल के अनुसार व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार के विज्ञान के जनक कौन थे? वाटसन। कौन थे? वाटसन। आत्मा का हो गया। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान किस परिभाषा का संबंध स्किनर से है? स्किनर से संबंध है। ठीक है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। ये किसकी है? वुडवर्थ की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? वुडवर्थ की परिभाषा है। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की खोज से है। तो मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। ये किस महोदय की है? बोरिंग महोदय की, बोरिंग साहब की है। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। ये किसके? स्किनर महोदय की। तो ऑप्शन नंबर 4 अपने स्किनर साहब की पूछी तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? अरे, क्वेश्चन नंबर 46 है अपना, विल्हेम वुंट ने लिप्जिन में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की थी? इन्होंने प्रयोगशाला की स्थापना की थी 1879 में। कब की थी? 1879 में। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 47, मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रवर्तक माना जाता है वाटसन को। ऑप्शन नंबर 4 ये बताया मैंने। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 48 है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन है, शिक्षण का प्रक्रिया का, अधिगम का और अधिगम कर्ता का। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ABC। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 49 है, एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता जिस क्षेत्र में है वह है। जो एक शिक्षक है उस क्षेत्र की उपयोगिता जिस क्षेत्र में है वह है अध्ययन प्रक्रिया हेतु उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग, बालकों के सर्वांगीण विकास में, कक्षा कक्ष की समस्या के समाधान में, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है? संज्ञानवादी कौन से वैज्ञानिक है? जयराम बुनर, पावलोव, B.F. स्किनर और थॉर्नडाइक। कौन से व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक? कौन से मनोवैज्ञानिक है? व्यवहारवादी। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है। अध्ययनकर्ता को जानना,
यह शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है। विषय वस्तु का चयन एवं संगठन करना, यह भी शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है। सीखने की प्रतिविधियों के लिए सलाह देना, यह भी शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है। अब कार्य नहीं है पूछा तो ये ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4, असामान्य वैज्ञानिकों वाले व्यक्तियों को समझाना। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 क्या है अपना, किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है। और ते क्रमण करो, कौन थे क्रमण करो। क्वेश्चन नंबर 53 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 53 है, रचनावादी अधिगम में शिक्षक की भूमिका होती है। जो रचनावादी अधिगम है इसमें शिक्षक की भूमिका क्या होती है, निर्देशक के रूप में होती है। किसके रूप में होती है, निर्देशक के रूप में, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है आपका, देखो निम्न में से विकास का सिद्धांत नहीं है, विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा हमें। तो निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत यह विकास का सिद्धांत है। समन्वय का सिद्धांत ये विकास का सिद्धांत है। निरंतरता का सिद्धांत ये विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 2, विशिष्टीकरण से सामान्यीकरण की ओर बढ़ना विकास का सिद्धांत नहीं है। ये सामान्यीकरण से विशिष्टीकरण की ओर बढ़ना विकास का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 55 है, विकास के फलस्वरूप व्यक्ति की नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यता प्रकट होती है। ये कथन किसका था, यह कथन अपना था गेशल साहब का नहीं था, शोरसेन का नहीं था, वुडवर्थ का नहीं था, किसका था, हल्लो का। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 क्या अपना, विकास के विषय में असत्य कथन का चयन करना है हमें। विकास का जो विषय है उसके बारे में असत्य कथन का चयन करना है। विकास व्यक्ति के संपूर्ण संगठन पक्षों में परिवर्तन दर्शाता है। यस, यह आपका सही है। विकास पूर्ण रूप से मापनीय नहीं है। ठीक है, तो असत्य कथन तो आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 ही हो गया। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली कर्मिक और प्रगतिशील श्रृंखला है, ये सही है। विकास में गुणात्मक परिवर्तन भी सम्मिलित होते हैं, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 क्या अपना, क्वेश्चन नंबर 57 है, विकास के विषय में असत्य कथन बताना है। विकास अंतः क्रिया का फल है, सही है। विकास किसका फल है, अंतः क्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, व्यवस्थित कर्मिक रूप से चलता रहता है, यह भी सही है। विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित नहीं, विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है, तो असत्य कथन तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया आपका आंसर। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ये भी कथन सही है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 58 क्या अपना, विकास केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है। विकासात्मक दिशा का यह सिद्धांत क्या कहलाता है, केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है, वो कहलाता है प्रोक्सिमिडोस्टियल। सिलोडल क्या होता है, सिलोड होता है सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। वर्तुल लगा है, लोग साहब ने बताया था कैसे चलता है विकास, ऐसे चलता है पतलाकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, बोर्नर के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था जो पियाजे के ठोस संक्रियात्मक अवस्था के समानांतर है, वह है संकेतात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था, संकेतात्मक अवस्था है, सक्रिय अवस्था नहीं है, प्रतिबंधात्मक अवस्था नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, क्वेश्चन नंबर 60 है, 8 से 12 वर्ष की आयु के बालक का संबंध पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था से है। जो ये नैतिक यथार्थता से नहीं है, नैतिक सापेक्षता से भी नहीं है, परंपरागत नैतिक तर्कना से भी नहीं, किससे है, नैतिक समानता से है। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 61 है, ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना का विकास किस का भाग है, शारीरिक विकास का नहीं है, मानसिक विकास का भी नहीं है, सामाजिक विकास का नहीं है, किसका है, संवेदनात्मक विकास का है। जो 24 माह का वर्णन किया था ब्रिजेस ने किया था, किसने, जो इसे 2 माह में क्रोध आना, जो अंतिम अवस्थाएं बताई थी वो किसने बताई थी, ब्रिजेश मोदी ने बताई थी। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, क्वेश्चन नंबर 62 है, वुडवर्थ के अनुसार मानसिक विकास से वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम अवस्था में पहुंच जाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की जो मानसिक विकास है वो कब से आता है, 15 वर्ष से 20 वर्ष की अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 क्या है अपना, पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है, संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है।
औपचारिक कार्य जो पूर्ण कार्यात्मक अवस्था नहीं होती है, औपचारिक कार्यात्मक अवस्था होती है। इसका आंसर तो आपको ये हो गया। संवेदीगामक भी नहीं होती, स्थूल कार्यात्मक भी नहीं होती। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? क्वेश्चन नंबर 64 अपना, विकास से वृद्धि और विकास से कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, सभी जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? देखो, वयस्क अवस्था में नहीं बनती, किस अवस्था में नहीं बनते, किस अवस्था में नहीं बनती? पूर्ण बाल्यावस्था जो टॉय एज है उसमें नहीं बनते, किस में बनते? उत्तर बाल्यावस्था में बनते हैं। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 66 है, नर के संज्ञानात्मक विकास के 3 महत्वपूर्ण चरणों की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से चरणों को सही क्रम में चयन कीजिए। जो बुनर महोदय हैं, इनके 3 चरण कौन कौन से थे? 3 चरण थे, एक अनेक्टिव, अनुप्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक। अनेक्टिव, अनुप्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक है। ऑप्शन नंबर 3। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? निम्नलिखित में कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? किशोरावस्था में देखो कौन सी विशेषता नहीं है? देखो, शारीरिक विकास किशोरावस्था में चलता है, मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है किशोरावस्था में, समूह का महत्व हो जाता है, ग्रुप बन जाते हैं, तीव्र समायोजन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा आपकी, ये विशेषता किशोरावस्था की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? क्वेश्चन नंबर 68 है, पियाजे के अनुसार विकास की अवस्था में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है, यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में, यह अवस्था कहलाती है। यह अवस्था कौन सी कहलाती है? संवेदीगामक अवस्था। जब बालक छोटा होता है तभी कहलाता है, 1 से 3 वर्ष, ठीक है, 1 से 2 वर्ष तक। प्राक संक्रियात्मक अवस्था नहीं है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था नहीं है, मूर्त प्रयोगकाल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? लॉरेंस कोलरबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नैतिकता के विकास का निश्चित और सार्वभौमिक स्तर नहीं है? देखो, पूर्व नैतिक स्तर यह है, प्रागत नैतिक स्तर है, पश्चिम नैतिक स्तर ये नहीं है, आत्मा अंगीकृत नैतिक स्तर है। तो आपका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? विभिन्न अध्ययनों के आधार पर स्पष्ट हुआ है कि जन्म से 2 वर्ष तक बालक विकास की द्रुत गति से होता है, यह धीमा हो जाता है। कब होता है? 2 वर्ष से किशोरावस्था तक ये धीमा होता है। शुरू में तीव्र होता है, 2 वर्ष से किशोरावस्था तक क्या हो जाता है? ये धीमा हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? क्वेश्चन नंबर 71 है अपना, शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकासों की मूल आधारशिला किस काल में रखी गई थी? जो मूल आधारशिला है प्रौढ़ावस्था में नहीं रखी गई थी, बाल्यावस्था में नहीं रखी गई थी, किशोरावस्था में नहीं रखी गई थी, किसी में रखी थी? शिशुअवस्था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है अपना? जो क्वेश्चन नंबर 72 है, कोलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की 5 अवस्था है। कोलरबर्ग है, उसकी नैतिक विकास की 5 अवस्था कौन सी? आज्ञाकारिता एवं दंड उन्मुखीकरण ये नहीं है, व्यक्तिगता एवं विनिमय ये नहीं है, सामाजिकता क्रम को लागू रखना ये भी नहीं है, सामाजिक अनुबंधन एवं व्यक्तिगत अधिकार। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? 73 है, संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक है। जो संज्ञानात्मक विकास है उसका निर्धारक क्या है? परिवार नहीं है, विद्यालय नहीं है, आयु और लिंग नहीं है, कौन है? आनुवंशिकता। तो संज्ञानात्मक विकास है उसका निर्धारक कौन है? आनुवंशिकता। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया को कहते हैं। जो मौजूदा ज्ञान है उसके में जो नई जानकारी हम शामिल करते हैं उस प्रक्रिया क्या कहते हैं? हम इसको अनुकूलन नहीं कहते हैं, समतुल्य नहीं कहते हैं, समंजन नहीं कहते हैं, कौन सा कहते हैं? आत्मशक्तिकरण। तो मौजूदा ज्ञान में हम नई जानकारी को शामिल करते हैं, इस प्रकार क्या कहते हैं? आत्मशक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 75। ये साइकोलॉजी क्वेश्चन है इसलिए इसका कोई व्याख्या नहीं कर सकते, बाकी हम जीके क्वेश्चनों का अच्छी से व्याख्या कर रहे हैं, आपका अच्छा सा रिविजन करवा रहे हैं।
आप देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इस वीडियो से। पियाजे के अनुसार प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 7 से 12 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है। औपचारिक संक्रांत अवस्था ये 12 वर्ष से किशोरावस्था में चलती है, ऊपर 12 से 17 वर्ष तक। मूल संक्रियात्मक अवस्था तो आपका 7 से 12 वर्ष तक होते मूल संक्रिया। पूर्व संप्रदाय अवस्था ये चलती है 3 से 5 वर्ष तक। तो ऑप्शन नंबर क्या जगह होगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? शैक्षिक मनोविज्ञान अंतर्निहित समताओं तथा सक्षमताओं तथा क्षमताओं का अध्ययन करता है। कौन करता है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। किसका करता है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का करता है। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है? क्वेश्चन नंबर 77 आपका क्वेश्चन नंबर 77 है अपना, अपने संपूर्ण रूप में सारे भेद अंतर को एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करते हैं। व्यक्तिगत विविधताओं के संबंध में उपरोक्त परिभाषा किसने दी थी? यह परिभाषा दी थी अपने बी गुड ने। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है? क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्न में से बालकों में व्यक्तित्व भेद पाए जाते हैं। रुचि संबंधी, वर्ती संबंधी, मनोगामी कौशल संबंधी, उपलब्धि संबंधी। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका? उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 क्या है अपना, भारत की विविध सांस्कृतिक विभिन्नताओं में से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है? जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उनका मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है? आर्थिक स्तर में भिन्नता भी नहीं है, भाषाई भिन्नता भी नहीं है, शारीरिक स्तर में भिन्नता नहीं है, कौन सी है? बौद्धिक भिन्नता। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? 4। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या अर्थ है? व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या अर्थ है? कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं? कभी भी नहीं होते हैं। दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता का होना, ये भी नहीं है। दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता से योगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न में से वह बालक जिनका निष्पादन मानक के ऊपर तथा नीचे इस प्रकार विचलित होता है कि उनके अध्यापन हेतु विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़े, विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़े, वह बालक कौन से हैं? जो मंदबुद्धि बालक वो नहीं है, प्रतिभाशाली बालक भी नहीं है, बालक अपराधी बालक नहीं है। कौन से बालक होते हैं? विशिष्ट बालक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली बालकों के कुसमायोजन के क्या कारण हो सकते हैं? कुसमायोजन है उसके कारण क्या हो सकते हैं? विद्यालयों में समर्थ शैक्षिक कार्यक्रम का अभाव ना, ये भी हो सकता है कुसमायोजन का कारण। अनुचित आदत एवं अरुचि का निर्माण, ये भी हो सकता है। कक्षा की गतिविधियों के चुनौतीपूर्ण न होने पर निरस्तता का अभाव अनुभव करते हैं, ये भी हो सकता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? जब विद्यालय की कक्षा में एक बच्चा जो कई प्रश्न पूछता है एवं जिसकी अभिरुचि एवं अभिवृत्ति स्थित हुआ है, आशा से कम सफलता पाने वाला नहीं, प्रतिभाशाली बालक। कौन सा हो जाएगा? प्रतिभाशाली बालक। समस्यात्मक बालक नहीं होगा, पिछड़ा बालक नहीं होगा। एक से अधिक क्वेश्चन कौन पूछता है? जो प्रतिभाशाली बालक होता है वही पूछता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। किसको महत्व देना चाहिए? सबसे अधिक महत्व शिक्षक के निर्णय को नहीं देना चाहिए, अभिभावकों के मत को नहीं देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, समुदाय के सामूहिक विचार को नहीं देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है? क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से बाल अपराध का कारण नहीं है। जो बाल अपराध है उसका कारण नहीं है। वंशानुक्रम संबंधी कारण, ये भी है। माता पिता से अनुभव है, ये भी बाल अपराध का कारण है। परिवार के सदस्यों का सहानुभूति व्यवहार,
ये बाल अपराध का कारण नहीं है। धार्मिक एवं यौन शिक्षा का अभाव भी बाल अपराध का क्या है, कारण है। तो नहीं कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 हो गया आपका इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराध का पर्यावरणीय कारक नहीं है। जो पर्यावरणीय कारक है वो नहीं है। माता पिता का तिरस्कार, यह है। आर्थिक स्थिति भी है, अत्यधिक कठोर अनुशासन भी है, शारीरिक दोष और विभिन्नताएं नहीं है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, वो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 क्या है अपना, निम्न में से बाल अपराध के उपचार हेतु निरोधात्मक विधियों में सम्मिलित नहीं है। जो निरोधात्मक विधियां हैं उसमें सम्मिलित नहीं है। जो पुनर्वास विधि, यही नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 नहीं है। उचित शिक्षा भी है, अभिभावकों का स्नेह भी है, उपरोक्त में से कौन नहीं है तो नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सी विधि, पुनर्वास की विधि, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, क्वेश्चन नंबर 88 है, जो बालक स्कूल जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो तो वह क्या कहलाता है। देखो, पिछड़ा बालक नहीं कहलाता है, विशिष्ट पिछड़ा बालक नहीं, मानसिक रूप से मंद बालक है। यदि उस अगली कक्षा में चला गया और पिछली कक्षा का उसका आयु स्तर की कक्षा से भी नीचा है तो उसका कौन सा बालक बोलते हैं, मानसिक रूप से मंद बालक। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 क्या है, क्वेश्चन नंबर 89 है, समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी बहुगण की विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डरता है। तो निम्न में से किसके सापेक्ष इसकी अच्छी तरह समझा गया है। तो इसके लिए समझा गया है आपको, जो पद्धति विरोधाभासी स्थिति नहीं, वर्जन विरोधाभासी नहीं, पद्धति वर्जन विरोधाभासी, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 90 है, एक व्यक्ति को बचपन में कुत्ता काट लेता है, कालांतर में उसके मन में कुत्तों के प्रति डर बैठ जाता है। कुत्तों के प्रति क्या बैठ जाता है, डर बैठ जाता है, किंतु उसे ये याद नहीं रहता कि इस डर का जन्म कहाँ हुआ था। यह दृष्टांत समायोजन किस युक्ति को दर्शाता है, दमन को दर्शाता है। दमन यानी पीछे चली जाती है चेतन मन में और वहाँ पर क्या जाती है, अपनी इच्छाएं दमित हो जाती है। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 क्या है, करंट अफेयर क्वेश्चन आ गया। हरिवन वृक्षारोपण अभियान किस विभाग द्वारा चला गया था। हरिवन वृक्षारोपण अभियान है वो चला गया था आपका चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा। किसके द्वारा चला गया था, ऑप्शन नंबर 2, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं चलाया गया, सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा नहीं चलाया गया, जल संसाधन विभाग द्वारा नहीं चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 क्या है, क्वेश्चन नंबर 92 लगता है पीडीएफ के पेज हो चुके गए, नीचे मिल जाएगा। 96 देख लीजिए, प्रदेश की दूसरी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट कहाँ स्थापित की। जो प्रदेश की दूसरी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट है वो कहाँ स्थापित की गई है, वो स्थापित की गई है आपकी पाली के अंदर। कहाँ स्थापित की गई है, पाली में, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है अपना, 97 है, राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2024-25 हेतु, वर्ष 2024-25 हेतु गठित अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो अनुसूचित जनजाति उसका अध्यक्ष है कल्याण समिति का, उसका किसे नियुक्त किया गया, जितेंद्र कुमार कोटवाल को नियुक्त किया गया है। सॉरी, फूल सिंह मीणा, किसको किया गया है, फूल सिंह मीणा को, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने वाले लोक कलाकार सेनु सपेरा का संबंध है। जो सेनु सपेरा है उसका संबंध कहाँ से है, कालबेलिया नृत्य से। सेनु सपेरा का संबंध किस नृत्य से, कालबेलिया नृत्य से, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है, 92, देखो पेज हो चुका गया था। 92 क्या है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को छाटना है हमें। द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार, जैसे से सीतापुरा जयपुर। वेन इंडिया एक्सपो अल्बर्ट हॉल जयपुर, ये अल्बर्ट हॉल जयपुर में नहीं हुआ था। वेन इन इंडिया एक्सपो है वो हुआ था रामबाग प्लेस में। कहाँ हुआ था, रामबाग
प्लेस में। तो अब एच सत्य का तंग क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। राष्ट्रीय सलाहकार मसला मेला कहाँ है, जवाहर कला केंद्र जयपुर। मिरेकल ऑन व्हीकल्स कार्यक्रम समरस ऑडिटोरियम कोटा में होता। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है, क्वेश्चन नंबर 93 है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। यह योजना राजस्थान गिनिंग एंड रीवाइल्डिंग मिशन के तहत संचालित की जा रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में इस योजना के तहत 70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में एक पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, दोनों, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 क्या है, राजस्थान में इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 परियोजना का क्रियान्वयन किस एजेंसी द्वारा किया गया है, किस एजेंसी द्वारा किया है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, हाल ही में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग है तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, वो क्या है, ओडी के ऐप, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 96 से 8 तक ऊपर कर चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मारवाड़ रत्न पुरस्कारों के तहत दिया जाने वाला पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान वर्ष 2024 हेतु किसे प्रदान किया गया है, तो वर्ष 2024 हेतु प्रदान किया गया है ओम थानवी को। किसको प्रदान किया गया है, ओम थानवी को, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 है, कोलकाता में आयोजित नेशनल बीएसएफ ओपन कराटा चैंपियनशिप 2024 में 10 से 11 वर्ष आयु वर्ग के राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, वो जीता है अपना जूही प्रजापति। किसने जीता है, जूही प्रजापति ने। ये आपके आंसर माइनर नंबर टेस्ट के 4 के 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपके सभी पेपर उपलब्ध है। इसको ज्वाइन करके आप अपना टेस्ट देके एनालिसिस कर सकते हैं, अपने आकलन को जांचें। टेस्ट जरूर दें सभी विद्यार्थी और इससे जुड़कर हमारा सहयोग भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।